इस बार दीपावली में दीप कम जलाना, पटाखे कम फोड़ना, लेकिन जो आपके दिल में ईर्ष्या द्वेष के पटाखे फूटते हैं इनको बंद कर देना। और आपके दिलों में जो ईर्ष्या का दीप जल रहा है, जो आपकी जो दूरियां जीवन में बन गई हैं, मित्र से, पत्नी से, पति से, भाई से, पिता से, इन सब दूरियों को आज जो अध्यात्म यानी अज्ञान का दीप है, इस दीप को बुझाना, और जो अध्यात्म का दीप है इस दीप को जला करके बुराई को यहीं खत्म कर देना। और भगवान से प्रार्थना करना कि ये दीपावली हमारे जीवन में अध्यात्म का दीप लेकर के आए। दीपावली आने वाली है, हम सब दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, खूब उत्साह करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। कुछ लोगों के ऐसे मनोत्साह होते हैं दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दीपावली वाले दिन बंधनवार, सभी लोग कहते हैं। पहले हम आपका एक डाउट क्लियर करें कि दीपावली वाले दिन भगवान विजयादशमी यानी रावण का वध करके आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसलिए दीपावली मनाई जाती तो फिर भगवान राम की पूजा होनी चाहिए ना, लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? आप ये बात निश्चित मानिए कि दीपावली के दिन भगवान ने रावण को मारा, तो पहली बात तो दीपावली के एक दिन पहले भगवान ने मारा। युद्ध भगवान का कब चला? अभी जो विजयादशमी यानी कि दशहरा वाले दिन रावण नहीं मरा। दशहरा वाले दिन भगवान ने रावण से युद्ध करना शुरू किया। विजय प्राप्त करने वाले रथ पर भगवान बैठे। विजयादशमी यानी दशहरा और दीपावली के ठीक एक दिन भगवान ने रावण को मारा। दीपावली के दिन भगवान अयोध्या आए, ये बात ठीक है, लेकिन दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी माता, और इसी दिन माता लक्ष्मी ने नारायण के गले पर वरमाला पहनाई थी। इसीलिए दीपावली वाले दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। बहुत बड़ा त्योहार है दीपावली, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हम सनातनियों को बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन हम गृहस्थी दीपावली के दिन ऐसी कलह करते हैं, या ऐसा कह दूं ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। घर में पूजा तो करते हैं लक्ष्मी की, लेकिन उसी रात्रि जो घर की गृहिणी रूपी लक्ष्मी है, हमारे घर की जो लक्ष्मी है, उसके संग अगर यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप चाहे लाखों दीपावली मना लेना, लेकिन आपकी पूजा बहुत सार्थक नहीं होगी। बंधनवार, सुंदर व्यवस्थाएं दीपावली से पहले कितनी होती हैं। रात दिन झाड़ू सामान निकालना, पेंटर को लगा देना, लाखों की लोग पेंटिंग करा देते हैं। कई लोग तो अपना एलिवेशन ही चेंज कराते हैं। क्यों? बोले आज मेरे जीवन का मेहमान आ रहा है। बहुत प्रेम है लोगों को। आपका पड़ोसी यदि आपके घर आए, आप कहते हो भैया बेड वगैरह जल्दी ठीक कर दो, मेरा पड़ोसी आ रहा है, और उसमें भी अगर आपका कोई प्रिय आ रहा हो तो आप फेवरेट डिश बनाते हो, कुछ पकौड़े बनाओ, पकवान बनाओ। लेकिन यदि आपका कोई चहेता आए, आपका कोई आइडल आए, कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर हो, अध्यात्म जगत का कोई आपके आइडल हो, कोई भी हो सकता है, यदि आपके आइडल की आने की खुशखबरी आपको मिले तो आप क्या कहते हो? तुरंत इंटीरियर वाले को बुलाते हो, कहते हो भैया बढ़िया एलिवेशन कर दो, आज मेरे जीवन का ड्रीम आ रहा है, मेरे दुनिया का आइडल आ रहा है, जिसको देखने के लिए मैं जी रहा था। तो दीपावली वाले दिन हमारे जीवन के आदर्श लक्ष्मी गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूजा जिनकी होती है, हमारे जो आइडल हैं, उनकी पूजा हम लोग सब करते हैं। और जब ऐसे आइडल के आने का समय हो,
आने के लिए आपने एलिवेशन करवाया, बढ़िया नए नए बेड, चादर, पिलो, बहुत सारी तैयारियां आपने करी। उस गृहिणी ने बढ़ चढ़ के आपका साथ दिया, ऐसा कर लें ऐसा कर लें, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग कहते हैं बिन घरनी घर भूत को डेरा, बिना गृहिणी के घर शोभा नहीं देता। और जिस घर में गृहिणियां नहीं होती, जिस घर में स्त्रियां नहीं होती, अगर हम स्पष्ट कह दें तो हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस घर का कोई त्योहार भी बहुत आनंद से नहीं हो पाता। साधु महात्मा लोग करते जरूर हैं, लेकिन उनके घर में भी कन्याओं को सहयोग देना पड़ता है। उनके मठ मंदिर में भी शक्ति सहयोग देती है। शक्ति से, अगर शिव से भी अगर शक्ति की मात्रा निकाल दी जाए तो शिव भी क्या होंगे, सब। शक्ति का होना शिव के लिए भी जरूरी है। और आप सभी गृहस्थी लोग बड़े ध्यान से सुने, जैसे ही लक्ष्मी गणेश की पूजा का समय आता है, हम लोग क्या कर देते हैं, कलह, मार कूट, मरने मारने को तुल जाते हैं। और महाराज मुंह फुला के बैठ जाते, कोई पूजा नहीं करेंगे, हटाओ, अब नहीं होगी पूजा। अब घर की बेचारी मैया तुमको मनाती घूमती है, अरे भैया कम से कम पूजा तो कर ले, बाद में रूठ जाना, कोई पूजा नहीं होगी। मैं इतने दिन से, 1 महीने से लगा हूं, इतना काम मैंने कराया, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा कलह करने से आपके हजारों गुना पुण्य नष्ट हो जाएंगे? एक दीपावली की बात करते हो, हजारों दीपावली का पुण्य नष्ट कर देगा एक छोटा सा कलह। यही अंदर की गंभीरता, यही शांति ही आपके घर में लक्ष्मी गणेश को प्रकट करती है। और यही अंदर का कलह आपके घर में पूजा गणेश की और पत्नी से कलेश, पूजा गणेशा और पत्नी से हो गया कलेशा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा, एक घर में तो हमने यहां तक देखा कि हम उनके यहां रुके थे, एक ऐसा समय था दीपावली के दौरान, 10 दिन से हम लोग अपने कार में वहां रुके थे। भैया इतनी तैयारियां, हमारे मन में भी उत्साह था कि वो रात्रि कैसी होगी। जितनी तैयारियां जोरम शोरम से, सारे घर के महाराज पेंट को अलग से करवाया, घर के सारे वुडन्स को दोबारा से करवाया, सारे बेड, मंदिर को एकदम दोबारा से डेकोरेट करवाया। लक्ष्मी गणेश 10 दिन से पेंटिंग हुई, बढ़िया तैयारी हुई, ब्राह्मण भी आए, लेकिन एक छोटे से कलेश की वजह से सारी तैयारियों में पानी फिर गया। क्या यही पूजा है? अगर आप गणेश लक्ष्मी की पूजा कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन इस दीपावली में एक प्रण लेना, इस दीपावली में एक प्रण लो कि जैसे पूरी रात्रि दीपक जलता है और उसी दीपक में, तांबे की थाली में हम लोग ढकते हैं उस दीप को, और उस दीप में जो काजल पड़ता है, यानी कि जो उस स्याही बनती है, उसी से हम लोग अपने नेत्रों में लगाते हैं। और ऐसी हमारी सनातनियों की भावना है कि इस काजल को लगाने से हमारे नेत्रों में ज्योति आएगी। अगर जैसे आप उस रात्रि में दीपक को जलाते हैं, आप अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, दंभ, कपट, अभिनिवेश, इन सबको जला दो। इस आने वाली दीपावली से जो 21 अक्टूबर को पड़ रही है, इसमें आप एक प्रण ले लो, इस दीपावली में चाहे मुझे कोई कितना क्रोध दिला दे, जिस उत्साह से आपने गणेश जी को माना है, जिस उत्साह से लक्ष्मी जी को माना है, और जिस भाव को लेकर के आपने पूजा किया है, कोई कितना भी तुम्हें क्रोध दिलाए, लेकिन यदि आप उस समय अपने क्रोध को जीत गए, मेरे भाई बहन, मैं बहनों से भी निवेदन करता हूं, मैं भाइयों से भी निवेदन करता हूं, आप जीत जाओगे। और आपकी प्रत्येक पूजा आपके जीवन में आपका आत्मबल बन के खड़ी हो जाएगी। आप भोग लगाते हो मिठाई का, मीठे का भोग लगाते हो, कड़वा कितना बोलते हो। अगर पत्नी थोड़ा सा कहते, थोड़ा सा मैं पीले वाले चावल रंग के ले आऊं, बैठ जा चुप्पा, मत कर, कोई पीले चावल मत ला,
मुझे तो अब निपटना है, मुझे क्रोध चढ़ गया। आपको क्या लगता है कि भगवान आपका मीठा ग्रहण करेंगे? दीपावली, दीप को लाने वाली दीपावली है। और आप अपने हृदय का दीप जलाइए ना। दीप ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन। दीप तो महाराज जलते ही शुभम करता है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। दीप जलाने मात्र से जीवन में रोग आदि व्याधि सब नष्ट हो जाते हैं, सुख संपदा की वृद्धि होती है। लक्ष्मी मां रात में आती है उस घर में, जिस घर में दीप रात्रि में जलता है, जिस घर का आंगन बढ़िया लिपा होता है, जिस घर के बच्चे खुशहाल होते हैं। और जिस घर में क्लेश होता है उस घर में माता लक्ष्मी और गणेश केवल पाषाण रूप से पूजे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं आते। इसलिए इस दीपावली में हमारी बात को सुनिएगा। दीपावली यदि मनाना है, घर की सफाई कम होगी चलेगा, बहुत अच्छे इंटीरियर नहीं होगा चलेगा, बहुत सुविधाएं नहीं होगी चलेगा, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और माता लक्ष्मी समुद्र से प्रगटी तो महाराज बली बली बड़े बड़े साम्राज्यधारी हष्ट पुष्ट राजा बैठ गए, हमें माला पहनाएंगी, हमें माला पहनाएंगी, हमें माला पहनाएंगी। लेकिन अंत में माला किसे पहनाया? श्रीमन नारायण को। लक्ष्मी तो नारायण की हुई है। नारायण समूह गुणई ही। जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया तो कहते हैं अरे बाबा, आपके लाला में तो नारायण के समान गुण है। बोले या को नाम क्या होगा? बोले इसका नाम होगा इदानीम कृष्णताम गताहा। ये सांवले वर्ण का, इसलिए आपके लाला का नाम कृष्ण होगा। तो दीपावली से शिक्षा लीजिए। इस बार दीपावली आए तो प्रेम का दीप जलाइए। अगर आप अपनी पत्नी से बिछुड़े हो, आप अपने पति से बिछुड़ी हो, खत्म कर दो आपस का द्वेष, आपस का ईर्ष्या, आपस में जो तुमने ये मटमैला अपना हृदय कर रखा है। इस दीप के जलते ही आप अपने हृदय का दीपक जलाओ। 4 दिन की चांदनी है, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। त्योहार क्यों आते हैं? रक्षाबंधन आया, कलाई बांध दिया। दीपावली आई, अरे भगवान को तुम्हारी पूजा की कोई जरूरत नहीं है। ये त्योहार आते ही इसलिए हैं कि आपके जो मन में बुराई है इसे मिटा दो और इस त्योहार का प्रतीक मान के अपने दिल में अच्छाई का दीप जला लो। भगवान को तुमसे लाई गट्टा दीपक नहीं जलवाना। भगवान को तुम्हारे रक्षा की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ को तुम्हारे दुग्ध की जरूरत नहीं है। केवल इसलिए आते हैं कि अरे मानवों, अरे गृहस्थियों, सबके त्योहार आते हैं हमारे सनातन में। गृहस्थी का भी त्योहार है, वामपंथियों का त्योहार है, बौद्धियों का त्योहार है, शैव्यों का त्योहार है, विरक्तियों का त्योहार है, सबके त्योहार हैं। और ये सबके त्योहार एक साल हमको सतमार्गगामी बनाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आते हैं। इस बार दीपावली में दीप कम जलाना, पटाखे कम फोड़ना, लेकिन जो आपके दिल में ईर्ष्या द्वेष के पटाखे फूटते हैं इनको बंद कर देना। और आपके दिलों में जो ईर्ष्या का दीप जल रहा है, जो आपकी जो दूरियां जीवन में बन गई हैं, मित्र से, पत्नी से, पति से, भाई से, पिता से, इन सब दूरियों को आज जो अध्यात्म यानी अज्ञान का दीप है, इस दीप को बुझाना। और जो अध्यात्म का दीप है, इस दीप को जला करके बुराई को यहीं खत्म कर देना और भगवान से प्रार्थना करना कि ये दीपावली हमारे जीवन में अध्यात्म का दीप लेकर के आए। बोलो लक्ष्मी गणेश भगवान की।